सम्मुख है आकाश, मन को छोटा मत कर। सम्मुख है आकाश, बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। हर मंजिल मिल जाएगी अगर ले मन में ठान। हर मंजिल मिल जाएगी अगर ले मन में ठान। क्षमता जो तुझ में छुपी उसको ले पहचान। क्षमता जो तुझ में छुपी बस उसको ले पहचान। हेलो फ्रेंड्स, मैं फातिमा फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नए टॉपिक के साथ। बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आप सबने देखा होगा अक्सर कई घरों में बच्चों को हर बात में रोक टोक की जाती है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को उतनी आज़ादी नहीं देते कि वो आज़ादी से खेल सकें, आज़ादी से कोई भी काम कर सकें। घर में अक्सर उनको ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, ये मत गिराओ, वो मत उठाओ। इस तरह से पेरेंट्स हमारे रोक टोक करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पैदा होने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत कम लोगों में भी ठीक तरह से बात नहीं कर पाते, वो हिचकिचाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्टेज फियर बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे कितने भी लोग बैठे क्यों ना हो, उनको जो कुछ भी कहना हो वो आराम से उस बात को अपनी रख लेते हैं, बोल लेते हैं सबके सामने। ऐसा सिर्फ बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से होता है। जिन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास ज़्यादा होता है वो किसी के भी सामने अपनी बात रखने से हिचकिचाते नहीं हैं या किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं हैं। मगर कुछ पेरेंट्स को ये परेशानी होती है कि वो अपने बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। जो बच्चे थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशल मतलब पब्लिक में मिलने के लिए शर्माना, किसी से बात करने हिचकिचाना, तो ऐसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आज के सामने 3 टिप्स के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपने बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन, दूसरा है गिव चांस टू मेक मिस्टेक्स एंड द थर्ड वन इज लेट देम डिसाइड देयर ओन। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जो बच्चे घर पर गलतियां नहीं करते वो बाहर की दुनिया में गलतियां करके असफल हो जाते हैं। गलती ही व्यक्ति के सही रास्ते पर आने का जरिया है। इसी बात पे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। छोटा बच्चा जो पहली बार चलना सीखता है वो क्या करता है, धीरे धीरे करके कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर 2 कदम रखेगा, फिर गिरेगा। तो उस वक्त हम माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं ताकि वो और चलने की कोशिश कर सके। तो ऐसे ही हमें बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी बूस्ट करना होगा, एनकरेज करना होगा। और अगर बच्चों से भूल चूक कर गलतियां हो भी जाती हैं तो उनको ज़्यादा डांटना नहीं है, उनको इतनी आज़ादी दें कि उनकी एज के हिसाब से वो छोटे मोटे डिसीजंस भी लें। जैसे कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे ही सिलेक्शन का बच्चे को तुम यही पहनोगे, यही अच्छा है, नहीं, उसको चांस दें। आप वो 2-3 ड्रेसेस सेलेक्ट कर लें, फिर उसको बोलिए इसमें से तुम सेलेक्ट करो, तो बच्चा सेलेक्ट करेगा तो उसको दिला दें। और अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई 2 ड्रेसेस आप सेलेक्ट कर लें, फिर आप बच्चे से बोलें इन 2 में कोई एक सेलेक्ट करो और पहनो। तो इससे क्या होगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसकी आप थोड़ी तारीफ़ भी कर दें कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा ड्रेस सेलेक्ट किया है, तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बच्चे का इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह से छोटे छोटे काम उसकी एज के हिसाब से आप उसको जिम्मेदारियां दें। जैसे कि शू, बच्चे स्कूल से हमारे आते ही क्या करते हैं, छोटे बच्चे शू काढ़े कहीं डालें, सॉक्स डालें कहीं डालें, तो उसको डांटना नहीं है, डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, उसको प्यार से बोलें तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो ना,
देखो तुमको तुम्हारे शूज़ उसकी जगह पे रखनी चाहिए, तुम्हारी बैग तुम्हें ही टाइम से यहाँ रख देना चाहिए। अब तुम तो बड़े हो गए हो ना, तुम तो 5 इयर्स के हो गए हो, यू आर अ ग्रोन अप बॉय। इस तरह से आपको प्यार से उसको समझाना चाहिए। और कई बार छोटे बच्चे क्या करते हैं, रूम को गंदी कर देते हैं, सारे टॉयज़ अपनी रूम में बिखरा देंगे। तो उनको थोड़ा बहुत करने भी दें। ऐसा नहीं है कि रूम क्लीन रहनी है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, नो। थोड़ा फ्रीडम दें, उसको खेलने दें, उसमें नज़र ज़रूर रखें कि वो उसको हार्म कुछ ना पहुँचे, बट उसको थोड़ा फ्रीडम दें, उसको खेलने दें। बाद में जब वो उसका खेल कर ख़त्म हो जाएगा, तब उससे बोलें, देखो तुमने अपना काम कर लिया, तुम खेल चुके हो, अब इसको क्लीन करते हैं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इस तरह से आप उसको उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको समझाएं। हमारे छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है कि वो नई नई चीज़ों को जाने, तो ऐसे में आप लोगों को बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। और अगर वो कोई अच्छा काम करें तो उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। कैसे? कुछ अच्छे वर्ड्स बोलकर उनकी तारीफ करें, ताली बजाएं, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। और उनको ये भी बोलें कि स्कूल में भी तुमको ऐसे ही सब चीज़ें प्रेजेंट करनी हैं, ऐसे ही बोलना है सारे आंसर्स, किसी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं व्यूअर्स, हमें उनको सब चीज़ें बोल कर देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या जानेंगे, वो तो बच्चे हैं ना। इसी तरह क्या होता है, कुछ बच्चे ग्रुप में खेलने से भी कतराते हैं, मतलब दूसरे बच्चों के साथ मिलने भी कुछ बच्चे शर्माते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, या तो मम्मी या तो डैडी उन्हें बाहर पार्क में खेलने लेके जाए, थोड़ी थोड़ी देर आप ही उसके साथ खेल सकते हैं। फिर आप जैसे देखें थोड़ा थोड़ा बच्चा दूसरे बच्चों से घुल मिल रहा है, यू अवॉइड, आप थोड़ा पीछे आइए, उसको खेलने मूव ऑन होने दीजिए। इस तरह से आप अपने बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरे बच्चों में घुलने मिलने के लिए, उसकी शर्म उसकी शाइनेस को दूर करने के लिए। ये आप पेरेंट्स पर निर्भर करता है कि आप बच्चों को कैसे पॉजिटिव माहौल दें, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उसको मोटिवेट करें। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। बाय बाय।